Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to our channel MCQs platform. As you know, today we have started a new series for all those candidates who are going to appear in general recruitment test of FPSC, PPSC, PCS, BPSC and all other general intelligence based tests. So, if you are also going to appear, then you must watch this series in which we are going to cover all the synonyms and antonyms of English section which are being asked from the candidates in all those previous papers and which may be asked in the future upcoming tests. So let us move to turn our topic into reality. Before going to start, I would like to give you some instructions that how you can memorize all those words and all those synonyms and antonyms which may come in the upcoming exams. You must know that it is very hard to memorize all those words, but you must have some techniques to memorize these words. जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे ऊपर कुछ बर्डन हो जाता है तो हमारा माइंड एक सेम कंडीशन या कंसिस्टेंटली एक ही तरीके से नहीं डाइजेस्ट कर सकता है या मेमोराइज नहीं कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम उसको एक रिलेवेंसी या एक एक चीज़ का दूसरी चीज़ से एक रिलेवेंसी दे के तो उसको हम याद कर सकें। जैसे कि अगर हम कुछ वर्ड्स को तस्वीर या पिक्चर की थोड़ी सी रिलेवेंसी दे के तो हम उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। You must try to give relevancy to the words with common life with the help of pictures. So we have tried to give every single word a picture so that you may memorize it easily. Once you memorize them, then you may also give answer to all those MCQs which we have asked in this video. So you have to answer those questions in the comment section. So let us move to our first word today, that is abundant. Most of the people know the meaning of abundant, but maybe few of you are watching and they don't know the meaning. So first of all, I am going to release the picture, so maybe 50% of the people get the idea of the meaning of this word. Can you guess what pictures depicts? It is somehow a person is going to leave, or a woman is going to leave this person or the partner. So what we can extract from here, that to leave someone. So what is the meaning of abundant? It means to leave someone, to leave somebody, especially somebody you are responsible for with no intention of returning. जैसे कि एक पार्टनर है जो अपने दूसरे पार्टनर को छोड़ के जा रहा है और वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी होता है, मतलब बीवी है, एक हस्बैंड है, तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीवी होती है और बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हस्बैंड होता है। तो विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं है अब वापस आने की। इस तस्वीर यकीनन हर एक तस्वीर एक पूरा तरीके से डिपिक्ट नहीं करेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उससे एक एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए उससे मीनिंग, कि हम उसको रिलेवेंसी देख के ये अब हमेशा हमें याद रहेगा कि यार अबंडन की मुझे तस्वीर एक मैंने देखी थी, उसको तस्वीर के थ्रू देखा था, याद किया था, तो यकीनन अभी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जबकि नाउन में इसी वर्ड की मीनिंग क्या होती है, इन अ कोल्ड वे, किसी के साथ कोल्ड बिहेवियर या रूड बिहेवियर के साथ बात करना या पेश आना। अब देखें सेंटेंस में क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल अबंडन देयर पेट्स व्हेन दे गो अब्रॉड। अब देखिए यहाँ तस्वीर में तो एक पार्टनर, एक ह्यूमन की एक पिक्चर दी हुई है, लेकिन इसको मज़ीद क्या करना है, हमने वेरिएशन में ला के हमने सेंटेंस में इसको चेंज कर दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम।
मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल अबंडन देयर पेट्स व्हेन दे गो अब्रॉड। जब वो बाहर जाते हैं, कुछ लोग तकरीबन ऐसे करते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो अपने पेट्स को छोड़ के जाते हैं, जो पेट एनिमल होते हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरीके से अब इसका जो एक एमसीक्यूज हमने बनाया है, जिसका आंसर आपने क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में देना होगा। फाइंड द सिनोनिम ऑफ अबंडन, फाइल, गेन, वैकेट और लूज। ठीक है ना। तो अब आपने इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूंगा और मैं रिप्लाई में राइट या रॉन्ग का आंसर भी दूंगा आपको। बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, एब्डिकेट। अब एब्डिकेट का मतलब क्या है? मोस्टली पीपल को, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ को तस्वीर रिलीज होने के बाद भी समझ आ जाएगा। अब देखें, कोई ऐसा बंदा है जिसकी जो अपनी चेयर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और कौन सी चेयर, जिस पे एक क्राउन भी पड़ा हुआ है। यकीनन ये कोई बादशाह है जो कि अपना तख्त छोड़ के जा रहा है या जो कि अपनी कुर्सी छोड़ के जा रहा है। जैसे ही मैं अब मीनिंग को रिलीज करूंगा तो क्या है, टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग एम्पियर, किंग और क्वीन। देखें, आप तस्वीर के साथ अगर आप किसी वर्ड को रिलेवेंसी दे के याद करेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। शी वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन ऑफ स्पेन। ठीक है ना। तो वो जो शी वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन ऑफ स्पेन, तख्त एक पोजीशन है लीडर की, एक प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टरशिप की ना। तो वो अगर वो तख्त छोड़ के जाए, गिव अप करके जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्डिकेट। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे। इसका एमसीक्यूज क्या बनेगा? सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट इज रूट, एम्पीरियस, गिव अप या डिसेंट। तो अब इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं इंतजार में रहूंगा। तीसरा वर्ड क्या है? ब्लास्फेमी। देखिए, ब्लास्फेमी क्या है? यकीनन ये तो एक कॉमन वर्ड है। पिछली न्यूज़ में भी कुछ अर्सा पहले जो श्रीलंकन का एक इशू हुआ था, जिसमें लोगों को ये भी कॉमन हुआ था, या आसिया बीबी का जो केस चला था उसमें भी ब्लास्फेमी का चला था, या जो फ्रांस का बंदा जिसने कार्टून नौज़बिल्ला बनाए थे, वो भी ब्लास्फेमी का केस था। ठीक है ना। बी हेट दोज हु इंसल्ट इस्लाम, मतलब ये क्या की जा रही है, किसी मज़हब या किसी के खुदा की क्या की जाती है, थोड़ी सी नौज़बिल्ला क्या की जाती है, मतलब नॉट गुड वर्ड्स यूज़ करना उसके लिए। या देखिए, मैं इसकी मीनिंग नहीं कहूँ, बिहेवियर और लैंग्वेज दैट इज़ ऑफेंसिव और शो अ लेक ऑफ रेस्पेक्ट, किसी के मज़हब या किसी के खुदा के लिए लेक ऑफ रेस्पेक्ट शो करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था ब्लास्फेमी का। आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी जो वो होगा, एमसीक्यूज होगा, या इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है। सेलेक्ट द राइट सिनोनिम ऑफ ब्लास्फेमी। डिवाइड, इम्पाइटी, रेवरेंस, फ्यूज। जो आंसर इसका होता है वो आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। कजोल। अब कजोल का मतलब क्या है? जैसे ही मैं पिक्चर रिलीज करूंगा अगेन आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब है कि किसी के साथ आप बात भी कर रहे हैं, किसी को आप ट्रिक कर रहे हैं, या किसी को आप ट्रैप कर रहे हैं अपने बातों के थ्रू। ठीक है ना। तब इसका थोड़ा थोड़ा सा पिक्चर से ये मतलब निकलता है, टू मेक समबडी टू डू समथिंग बाय टॉकिंग टू देम एंड बीइंग वेरी नाइस टू देम। मतलब अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, आप बातों बातों में किसी को मनाना कि भाई आप मेरे लिए ये करें। अब इसका सेंटेंस कैसे है, शी कैजोल्ड मी इनटू अग्रीइंग टू डू द वर्क। उसने मुझे क्या किया, बातों ही बातों में ट्रिप करके अग्री किया कि तुम मेरे साथ ये काम करोगी। सेलेक्ट द राइट सिनोनिम ऑफ कैजुअल। वार्म, सजेस्ट, डाउटफुल, लूअर। तो अब जो राइट आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।
This is the last one. This is the last word for today, that is dubious. अब dubious का क्या मतलब है? ओह, कोई बंदा है जो बिल्कुल ही अजीब तरीके से देख रहा है और उसको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, हाँ इसका मतलब ये भी था। जैसे कि एक बंदा ये शो कर रहा है कि ये बिल्कुल ही अनअवेयर था। एडजेक्टिव है नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग एंड सस्पेक्टिंग दैट समथिंग मे बी रॉन्ग, नॉट वर्किंग वेदर समथिंग इज गुड और बैड। ठीक है ना, नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग मतलब किसी के ऊपर डाउट रहना कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है। और इसका सेंटेंस क्या हो सकता है? जॉन लुक्ड ड्यूबियस बट डिड एज ही वाज आस्क्ड। वो जॉन क्या दिखने में क्या लग रहा था? डाउटफुल, बट ऐसा ऐसा ही किया जैसा उससे कहा गया था करने को। तो इसका जो एमसीक्यूज होगा वो क्या होगा? फाइंड द सिनोनिम ऑफ ड्यूबियस, अनरिलायबल, रिसीव, प्रोपाउंड और एक्सकल्पेट। अब इसका आंसर भी आपने कहाँ देना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में देना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड एंड मीनिंग सिनोनिम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।